dear students. So myself Shraddha Gupta and today we are going to do our next 25 questions from your examination of September 2024. तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को. चलिए तो सबसे पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76. क्या लिखा है 76 क्वेश्चन में? द वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू. तो वैल्यू इंडेक्स इक्वल्स टू, ये तो सिंपली हमारी डेफिनेशन ही होती है, द टोटल सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द बेस ईयर. ठीक. नेक्स्ट तो हमारा क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 77. क्या है? द मीन प्रोपोर्शन. पहले चैप्टर के मैथमेटिक्स का. किस चैप्टर का है ये? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का. तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. तो ए सी क्या है यहाँ पे? ये और ये आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. 12x स्क्वायर मल्टीप्लाई 27y स्क्वायर. 12 इंटू 27 कितना होता है? 324. और x और स्क्वायर y स्क्वायर. तो b स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट. अंडर रूट करेंगे तो ये होगा 18, ये होगा x और y. हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ए. सेम क्वेश्चन आपकी बुक में भी अवेलेबल है और सेम क्वेश्चन मैंने भी कराया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. क्या लिखा है? सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन. सबसे पहले क्या करेंगे? हम करेंगे इसको चेंज. तो ये चेंज होके क्या होगा? 1/2. और ये क्या करेंगे? इसको कर देंगे आगे. तो 2/1/2 पावर नीचे आ जाएगी. ठीक. तो 2/1/2 क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा. तो 4 उठा के फिर हम इसको यहाँ ले आएंगे और इसको चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? 4 की पावर 4. फिर हम इस 4 को आगे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2. फिर हम इस 2 को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2. तो ओवरऑल में आंसर क्या बनेगा? 1. ठीक. लेकिन लास्ट में क्या होगा? ये भी तो है. तो क्या होगा? 1 + 4, जो कि आंसर आएगा 5. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79. क्वेश्चन नंबर 79 इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. क्यों? ये एक साइक्लिक है. साइक्लिक क्वेश्चंस का आंसर हमेशा या तो 1 होगा या फिर 0. लेकिन इसका आंसर क्या है? 1. कैसे करेंगे? इसमें ये करेंगे x b - c और बाहर का मल्टीप्लाई पूरा. फिर ये x c - a बाहर का मल्टीप्लाई पूरा. तो ऐसे करके ओवरऑल में सारी चीजें हमारी कट होती जाएंगी. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट. द डिजिट्स इन द 10th प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस. क्या कह रहा है? इफ 44 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर. करने का तरीका मैंने बताया था. क्या करेंगे? सबसे पहले ऑप्शंस. क्या कह रहा है? जो 3 टाइम्स है, 10th डिजिट इज 3 टाइम्स. जो 10th पे लिखी डिजिट है वो 3 टाइम है यूनिट डिजिट. और देखो ये और ये ऑप्शन तो सही है, बाकी ये कलेक्ट हो गए. पहली ही कंडीशन से ये 2 ऑप्शन तो कट गए. दूसरी क्या कंडीशन है? इस 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर. तो 54 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर से तो क्या आएगा? करके देख लेते हैं क्या आएगा. 54 सब्ट्रैक्ट करो. सबसे पहले इससे करो फिर इससे करो. देखो इससे करेंगे तो 54 क्या आएगा? 8. और इससे करेंगे 54 तो क्या आएगा? 39. क्या कह रहा है? देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड. मतलब जो डिजिट थी वो रिवर्स हो गई. तो रिवर्स होकर कितना आएगा? 39. यही हमारा आंसर. इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. समझ में आया? पहली कंडीशन से 2 ऑप्शन कट गए और दूसरी कंडीशन से आंसर आ गया हमारा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. लिखा है अ पर्सन परचेज 2 एप्पल्स एंड 5 बनानास. एप्पल्स को मान लो x, बनानास को मान लो y. कॉस्ट ऑफ 90. इट मीन्स 2x + 5y = 90 है. Later he visited to another shop where shopkeeper told him, if you give him me ₹50 and 1 banana, I can give you 3 apples. मतलब 50 रुपीज और 1 बनाना बनाने का कॉस्ट क्या है? y. तो वो क्या देगा? 3 एप्पल देगा. दोनों इक्वेशन आ गई. दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए. 3x - y = 50 और 2x + 5y = 90. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए. इक्वेशन सॉल्व ना कर पा रहे हो तो ऑप्शन को रखिए. सबसे पहले ऑप्शन को रखिए डी. देखिए डी ही हमारा आंसर है. ऑप्शन रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑप्शन दिए ही क्यों गए हैं? ऑप्शन का फुल यूज करिए ताकि आपके टाइम को बचाएं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. द रेशियो ऑफ इनकम ए बी एंड एक्सपेंडिचर. इनकम इतनी है, खर्चा इतना है. सेविंग कर रहे हैं 1600. दोनों नहीं, अलग अलग. 1600 वो और 1600 ये. अब हमारी सेविंग एक्चुअल में कितनी चल रही है? देखो बेसिक तरीका है 5x - 3y = 1600. फिर नीचे 4x - 2y = 1600.
बेसिक तरीका ये है। एडवांस तरीका जो श्रद्धा मैम ने बताया वो क्या है, दोनों का कर दो डिफरेंस। देखो 5 - 3 क्या है 2 और 4 - 2 क्या है 2, ये मैच हो गया। इसका मतलब यही बराबर है, 2 बराबर 1600 के है तो 1 बराबर 800 के। पूछ क्या रहा है, इनकम ऑफ ए, तो ए की इनकम कितनी है, मल्टीप्लाई कर दो 5 का, 4000। ऑप्शन नंबर सी। आप प्रॉपर क्लास लीजिए, आपको पता चलेगा कैसे सबसे शॉर्टकट तरीके से आप इतने इजी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 83, लिखा है द वन रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन इज दिस देन फाइंड द अदर रूट्स। तो क्यूबिक इक्वेशन में अगर देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, क्या होता है, वही जो हमारे उसमें होता है। क्या होगा, सिंपली ऐड करके देख लो भैया। देखो अल्फा पता नहीं, बीटा पता नहीं, यही फाइंड करना है। गामा पता है, क्या है गामा, -1/3, और ये क्या होगा -b/a, तो b/a क्या होगा -5/3, -5/3, तो क्या आएगा 5/3। अब देखो कौन से ऑप्शन है जिनको टोटल ऐड करके 5/3 आ जाए। तो ऑप्शन देखें, ए बी देखें, -1 + 3 और -1/3, 3 ऑप्शन में आया, एलसीएम आया 3 + 3 = 9 और -1, 3 9 में से 4 गया, कितना आया 5/3। यही मैच हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो क्या करना है हमें, उसको क्या करना है, क्यूबिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करने बैठ जाना है कि नहीं अब तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, कोई फायदा नहीं उसका। क्या करेंगे, ऑप्शंस का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अच्छा क्वेश्चन है पर इजी है। देखो कैसे लिखा है, देखो इस इक्वेशन के हिसाब से ये कहां शेड हो रहा है, इस तरफ ग्रेटर। इस इक्वेशन के हिसाब से ये कहां शेड हो रहा है, देखो कैसे, ये देखो हुआ अपर और राइट, ऐसे हुआ शेड। तो हमारा क्या होगा, ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें सारे ग्रेटर चल रहे हो। देखो ये ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, देखो स्मॉलर ग्रेटर गलत हो गया, ग्रेटर स्मॉलर गलत हो गया, ग्रेटर ग्रेटर स्मॉलर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, सारी चीजें ग्रेटर होनी चाहिए। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, अ डाइटिशियन रिकमेंड्स मिक्सचर ऑफ 2 kinds of foods to a person so that a mixture contains at least 45 units of carbs, 25 units of protein, 50 units of fats and 50 units of fiber। ठीक, क्या कह रहा है, ये 45, ये 25, ये 15 और ये 15। अब एक चीज गौर करो तो सारी चीजें ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इनको ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन चूज करो जिसमें सारी चीजें ग्रेटर हो। हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। क्यों, 45 तक लाने के लिए हर चीज को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए बड़े वाला साइन होने चाहिए, और बड़ा वाला साइन किसमें है, सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, जिसमें सारे साइन बड़े से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज x² 3x + k = 0 इज 1 देन द वैल्यू ऑफ k। तो एक इक्वेशन क्या है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x², देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, क्या है यहाँ पे 3/1। ठीक, अल्फा एक तो दे दिया ना, तो 1 + बीटा = 3। तो बीटा की वैल्यू क्या आई 2, बीटा की वैल्यू 2 आई। अब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है k/a, यही तो होगा k/a। तो k/a के हिसाब से अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 2 × 1 k/1। तो k की वैल्यू कितनी आई 2 आई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 87, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 40,000 at 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 6 months। तो 6 month क्वार्टर है, तो क्या होगा 6 month क्वार्टर होंगे तो डिवाइड बाय 4 यहाँ पे होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पे होगा। तो 6 4 जा 24 months, तो कितना होगा 2 years, और 12% कितना हो जाएगा 12/4 3% हो गया। सिंपली फाइंड कर लो। अब देखो 2 साल का परसेंट, एक मैंने फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद हो, a + b ± ab/100, ये बताया था फॉर्मूला
क्या करेंगे 3 + 3 + 3 × 3 अपॉन 100, तो 3 3 जा 6.09% होगा टोटल। अब क्या पूछ रहा है 40,000, क्या पूछ रहा है इंटरेस्ट, तो बस मल्टीप्लाई कर दो प्रिंसिपल का, आएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चीज ध्यान रखिए, ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको क्लास में बताई थी, इसे बोलते हैं AB फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, a certain rate of interest per annum, the difference between the compound interest and simple interest or 2 years is 480। एक तरीका बताया था, CI और SI में डिफरेंस क्या होता है 2 साल का, PI स्क्वायर। I कितना दिया गया है देखो 30,000, I निकालना है और CI डिफरेंस कितना है 480, सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 0.0016, और इसका आई स्क्वायर है ना, अंडर रूट लेंगे तो आए कितना 4%, 100 भी है नीचे, ये चीज ध्यान रखिएगा, आई से आर में आने में 100 का भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग of that year if the present value of the machine is 72,900 then the machine worth 3 years ago। क्या करेंगे सिंपली प्रिंसिपल पूछ रहा है, कंपाउंडर पूछ रहा है C1 + I की पावर n, ये कितना है 7290 इक्वल्स टू C × 1 - 0.1। अब बताओ माइनस क्यों किया, क्योंकि डेप्रिसिएट पूछ रहा है, पावर 3। सॉल्व करिए इसको, जाके सिंपली यहाँ डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज 50,000 डिपॉजिटेड इन नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 1 ईयर, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था 1 + I की पावर n - 1, तो 1 + I कितना होगा 6/100 की पावर n कितना है, हाफ ईयरली बोला, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली करेंगे तो 2 हो जाएगा -1, क्योंकि ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6.09। आपको एक फॉर्मूले और बताया था, अगर ये 3% हो जाएगा, ये 2 साल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 + 3 + 3 × 3 अपॉन 100, क्या होगा 6.09, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हमारे दूसरे तरीके से भी दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, Kanta wants to accumulate this in her saving accounts after 3 years. The rate of interest offered by bank is 6.14% annual per annum compounded annually. How much amount she invests today to achieve her target amount? तो पहले इसको चेंज करते हैं, 25/4 होगा ना, I करेंगे तो 100 हो जाएगा नीचे, तो 25/400 हो जाएगा I। 49130 इक्वल्स टू P 1 + 25/400 टाइम कितना है 3 साल। सॉल्व करिए, आपका आएगा आंसर A, दैट इज 409,600, 4,09,600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कुछ भी नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, मंथली है ध्यान रखना, इंटू P। सॉल्व कर लीजिए भैया, मंथली लिखा है 1 साल का टाइम है, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर, ये इंटरेस्ट दिया गया ध्यान रखना, इक्वल्स लगा, यहाँ पे लगा देती हूँ फिर से, इक्वल्स टू 1200। सॉल्व करेंगे आएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द अर्निंग पर शेयर। मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बताया था पेपर से पहले कि सीधे टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही है जो अकेले 15 नंबर का आएगा, और करेक्ट वो 14 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं उसमें, जिसमें आप इजीली 13+ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो एकदम ही सिलेबस से बाहर था या फिर हमने पढ़ा नहीं था। देखिए ये क्या है, ये परपेचुइटी वाला एरिया था, एन्युइटी वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस थे। क्या लिखा है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पीरियड, तो क्या है 90 और 40, तो 90/40 बाय 1/4 -1, तो 2.25 1/4 -1।
अब ये कैसे निकालें, अंडर रूट 2 बार लेना है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 22.47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली दैट इज 200 at the end of each month the future value of annuity is 10th payment, 10th means n ही यही हो गया, तो फ्यूचर वैल्यू निकाल देते हैं 200 अपॉन 9 अपॉन 1200, ये क्या हुआ, ये मंथली की वजह से हुआ, अब 1 प्लस 9 अपॉन 1200 की पावर 10 माइनस 1, ये पूरा की पावर लिखिए, ये क्या, ये माइनस 1 नहीं, सॉल्व करेंगे और ये लास्ट में आके डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2066। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100,000 रुपीज टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एट 10% इंटरेस्ट रेट। क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आई की पावर n, 100 दिया गया अमाउंट, प्रिंसिपल निकालना है, 1 प्लस कितना अमाउंट इंटरेस्ट है 10 अपॉन 100 की पावर, रेट टाइम कितना है 2 years, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 836 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, लिखा है मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड अमाउंट 12,000 इन अ बैंक वेयर अमाउंट डबल्स द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 years एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन आफ्टर 20 years। वो ये कह रहा है 1 से 2 कर देता है 5 साल में, ठीक, तो कह रहा 20 साल में क्या करेगा, तो 2 से करेगा 4, 5 साल लगे, फिर 4 से करेगा 16, 5 साल लगे, ठीक, दुगना कर रहा है 8, 8 से करेगा 16, कितने साल लग गए, 20 साल लगे, और कितना अमाउंट हो गया 16 गुना, तो 12 इंटू 16, 12,000 इंटू 16 टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर सी डी, दैट इज 192,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 98, नहीं क्वेश्चन नंबर 97, एन इन्वेस्टर इंटेंड्स टू परचेज अ 3 years 1,000 पर वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एट 10%, कितना 10%, 1000, वैल्यू एट पार बॉन्ड लिखा है, ध्यान रखिएगा, एट 14%, और कितना टाइम है 3 साल, तो वैल्यू एट पार की वैल्यू क्या थी, आर 1 प्लस आई की पावर माइनस एन, ये क्या है, रिडम्पशन वैल्यू होगी, रिडम्पशन वैल्यू एट पार, और प्लस इसमें a अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर n, ये तो पूरा सम किससे निकल आएगा, जीटी से निकल आएगा, ये कैसे होगा, 14, चलो पहले जीटी वाला बता देते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इक्वल्स कितने बार, 1 2 3 बार इक्वल, इसके बाद जीटी, इसको सेव कर लिए, इसका पूरा आंसर आएगा 2.3216, इसका आंसर आएगा, और इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 674.97, दोनों को ऐड कर दीजिए, आएगा आंसर नंबर बी, दैट इज 907.123। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, अ लोन ऑफ 16,550 इज टू बी पेड in 3 equal installments at amount interest, the value of annual installment of interest is 10%, सिंपल फॉर्मूला वही 616550 इक्वल्स टू a अपॉन आई, और पूरा वही जीटी जो ऊपर कर रखा सेम, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.4868 क्या होगा, 10% डिवाइडेड 100 प्लस 1 इक्वल इक्वल इक्वल, कितने बार, 3 बार, और जीटी, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, और इसको कर देना इससे डिवाइड, तो आएगा आंसर नंबर ए, दैट इज 6655। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, अ परपेचुइटी हैज अ कैश फ्लो ऑफ 625, a required rate of return is 8% if the cash flow is expected to constant 4% per year, कितना हो रहा है, इसमें पूछ रहा है परपेचुइटी, गोइंग प्रेजेंट ऑफ परपेचुइटी, तो PV इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, R अपॉन आई माइनस जी, तो 625 अपॉन 0.08 माइनस 0.04, आई है, आई में चेंज करना है, पहले सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 15,625। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100,
What is the annual contribution required to accumulate the 20 lakh in 10 years as 6% with annual interest? देखो ये तो इन्होंने पूरा सॉल्व ही कर रखा, तो कुछ करना ही नहीं तुम्हें सीधे 20 लाख लिखना है. 20 लाख इक्वल्स टू a अपॉन i 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1. पूरा ये सॉल्व करके आपको ये दे दिया गया है, बस उठा के सीधे डिवाइड कर दो आके. 20 लाख से इस वैल्यू को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1,51,736. ऑप्शन नंबर ए. यहां पे हमने अपने सारा पूरा सितंबर 2024 का कौन सा एग्जाम किया है? हमने किया है सितंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ है सीए का, उसका फुल सॉल्यूशन कर लिया विथ डिटेल्ड फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स, बाय ऑप्शन एंड एवरीथिंग. तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के सॉल्यूशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून. चेक योर एग्जामिनेशन पेपर.